तो ये एसएसपी साहब को मिलने का एक यही मोटो था कि आपको पता है पिछले दिनी जो बनी में एक बहुत ही निंदनीय घटना जो कि एक हमारी बहन जो कि महिला लीडर हैं वो अपने काम के लिए नहीं बल्कि पब्लिकली कोई काम के लिए वहाँ पे गए। और हम ये कह देना चाहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडरान हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको कोई कानून का डर नहीं है। और पहले तो हम बाहर की खबरें देखते थे, न्यूज़ चैनलों पे देखते थे, ये सोशल मीडिया पे देखते थे कि इन्होंने पूरे देश भर में अपना वबाल बचाया हुआ है। लेकिन अब ये बहुत दुख की बात है कि हमारे कठुआ में भी देखने को मिला है कि एक महिला को जो कि हाथापाई की और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। हमारे डोगरों में देवी को पूजा जाता है, लेकिन ये वो डोगरे हैं जो देवियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या ये वही मंदिरों का शहर है, ये वही माँ वैष्णो का शहर है, ये वही दुर्गा का शहर है जिसमें ये काम किया गया रहा है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं और आज उनके बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं, कोई बयान नहीं आ रहा। मैं ऑल पार्टीज जितने भी आज यहाँ पे आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, कांग्रेस के हैं, जितने भी पार्टियाँ हमारी यहाँ पे पार्टियाँ हैं, वो हर एक पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे आया हुआ है। और हम पुरजोर मांग करते हैं माननीय एसएसपी को कि उनको जल्द से जल्द अपना उनके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई है वो करनी चाहिए और जिन्होंने ये गिलोना काम किया है उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। जय साल पार्टी का डेपुटेशन एसएसपी कठुआ साहब से मिले हैं। मैं मनोहर लाल डोगरा आरजेडी स्टेट प्रेसिडेंट हमने ऑल पार्टी में शमूलियत की है। ये जो मुद्दा उठा है बनी में महिला के साथ हाथापाई करना बहुत निंदनीय है। चाहे किसी पार्टी का कोई शासक क्यों ना हो, किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा क्यों ना हो, ये शर्म की बात है कि एक बीजेपी का नेता एक महिला के साथ हाथापाई करता है। जो विपक्ष की नेत्री है वहाँ की काजल, उनके साथ ये घिनौना काम किया है। और हम एसएसपी साहब से मिले हैं और आश्वासन दिया गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कार्रवाई पूर्ण होगी, क्योंकि बीजेपी जहां जिन जिन राज्यों में है वहां पर बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं थी तो बेटी सुरक्षित थी। अब रुसाना का कांड देख लीजिए, ये वही लोग हैं भाजपा वाले, ये गुनाहगार हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हम यही हमारी न्याय जब तक नारी को नहीं मिलेगा हमारा जम्मू कश्मीर सफल नहीं होगा। और मुझे मैं कहना भी चाहता हूँ भाजपा वालों को, नारी दुर्गा रूप है। अगर इन्होंने दुर्गा रूप धारण कर लिया आपका नामो निशान मिट जाएगा चुनावों में, क्योंकि आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कहते हैं इनसे बेटी बचाना मुश्किल हो गया है। यही दरिंदे हिंदुस्तान में। अब निगाह मार लीजिए चारों तरफ, जिनके पास जो बाबा थे, जो इनके एमपीज हैं, वो आज कहाँ जेलों में हैं। सभी लोग अंदर हैं। इन्होंने इतने घिनौने काम किए हैं। अपना ब्रिजभूषण है, जो इनका सांसद है, 2 महीने इनका जो पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसकी सहायता से, उसके चलते हुए आज इन बीजेपी वालों का हौसला बढ़ा है, तभी इन्होंने बनी में इतना बड़ा जो दरिंदगी की है। हम इस एसपी साहब से ये मांग करते हैं, इस दरिंदे को जेल में डाल दो, नहीं तो इनको हमारे हवाले कर दो। हम देखते हैं क्या इल्जाम करना। आए हुए सभी साथी, जितने भी ऑल पार्टीज के लीडर जो इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने आज बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। ये सच में एक ऐसी घटना है जो हमको शर्मसार करती है, पूरे जम्मू कश्मीर के रियासत के लोगों को, बहन बेटियों को। जो भी बनी में हुआ, हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए हमारी रियासत के अंदर ऐसे माहौल पहले नहीं था। हमारे यहाँ पे बहू बेटियों की एक इज्जत थी, उनको माँ की निगाह से, बहन की निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज एक बहन जो लोगों का मसला लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई और वो लोगों के लिए आई,
के लोगों की मुश्किलात के लिए आई, वो अपने पर्सनल मैटर के लिए नहीं आई। फिर उसका साथ देने के बजाय उसको गालियाँ दी गई, उसके साथ गंदा व्यवहार किया गया। ये बहुत गंदी बात है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आरजेडी, हम सब इकट्ठे इस मुद्दे को लेके चले हैं। और अभी हमने एसएसपी साहब से बात की। एसएसपी साहब ने हमें रूल के मुताबिक बताया कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। क्या लगता है ये इसका वो एसएसपी साहब से हमारी बात हुई है कि वो कह रहे हैं हमें जितने भी हमारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम कानून को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। जब भी वो कार्रवाई पूरी होगी, वो जाहिर की बात है कि वो ऑल इंडिया पे जो इंडिया नाम का एक संगठन बना है, ऑल पार्टी संगठन, उसी के बैनर के नीचे हम पीडीपी की तरफ से सारी ऑल पार्टी के जो लीडर हैं, लोग हैं, आए हैं एसएसपी साहब से मिलने के लिए। कुछ दिन पहले बनी में एक बहुत ही दुखद बात हुई, घटना हुई कि एक कांग्रेस की एक उभरती हुई लीडर के साथ बदतमीजी की गई, लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी सिलसिले में आज हम जब मिलने के लिए आए थे। अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, एसएसपी साहब से बात की है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। अगर जो पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो फिर हम आगे क्या रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ऑल पार्टी जो है वो यूनाइट है। अब डिवाइडेड हाउस नहीं, यूनाइटेड हाउस है। तो यूनाइटेड हाउस के तहत अगला हम रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर एसएसपी साहब जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम जो है वो। पिछले दिनों जो बनी के अंदर जो दुख घटना हुई है कांग्रेस महासचिव कायर राजपूत के साथ, उसी संदर्भ के अंदर जहां एसएसपी साहब के पास हम विभिन्न दलों के लोग जो है वो एनसी के, पीडीपी के, राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के लोग जहां पे मिलने आए थे एसएसपी साहब के साथ, और मिला भी। लेकिन जैसे उनसे हमारी जो बात हुई है या कुछ भी है, लगता है ऐसा है कि यहाँ पे इस केस के अंदर इतनी कोई मुस्तैदी हमें दिखाई नहीं दे रही है। एसएसपी साहब ने बोला कि हम अपने तरीके से जो है जो सिस्टम के हिसाब से उसकी पैरवी करेंगे या कुछ भी है। लेकिन बात यह है कि अगर पुलिस वाले अगर ये मीडिया में, सोशल मीडिया में ये वायरल हो रही है वीडियो या कुछ भी है, तो सब लोग जो है उसको देख रहे हैं और समाज के अंदर एक गलत मैसेज आ रहा है कि इतने दिनों के बाद भी आज तक वो कल्प्रिट जो है जिसने गाली निकाली है, गाली गलौज किया है, वो आज भी बाहर घूम रहा है। और ऐसे में हम आपके माध्यम द्वारा ये बात अवश्य बोलेंगे कि अगर ऐसे कृत्य जो सभी लोगों ने देखे हैं, सभी मीडिया के अंदर देखे, मीडिया बहुत जागरूक है। आजकल तो ऐसी बात है कि 1 घंटे के अंदर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्लैश आउट हो जाती है न्यूज़, तो सब लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर कार्रवाई ना हो तो ये प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हिंदुस्तान के अंदर 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है। एक तरफ तो हमारे लोग जो है वो ढिंढोरा पीटते हैं, हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि इनको लोगों को, इनको बच्चियों को, इनको महिलाओं को पूर्ण रूप से इनको अधिकार दिया जाएगा। लेकिन कैसा अधिकार? अगर एक महिला जो है वो लोगों की समस्या लेकर अगर वो बाहर निकलती है, बाकी लोग भी उसके साथ हैं, तो क्या मतलब है इस बात का कि यहाँ पे आप एक लीडर जो है वो भूतपूर्व अगर सरपंच होगा या कुछ भी है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार करे। बाकी लोग देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती तो प्रश्न चिन्ह लगता है। इसको देखना पड़ेगा और इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। डोत्रा ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी, आज हमारा यहाँ पे ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो एसएसपी साहब से मिलने आया था, जिसमें एनसी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, पीडीपी के भी थे, आरजेडी के भी थे और भी अन्य दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे साथ गए हुए थे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस की कायर राजपूत, उसके साथ जो है मिस हैंडलिंग की गई है, उसको बड़ी अब्यूजिव जो लैंग्वेज है वो निकाली गई है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके अगेंस्ट, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्योंकि भाजपा वाले हमेशा यही नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार जैसे मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ कि मणिपुर में भी वो जो महिलाएं थी वो पहले पुलिस के पास गई कि हमें बचा लो, लेकिन उसका जो रिजल्ट था बाद में आउटपुट क्या निकली कि बाद में ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि पुलिस भी बचाने में जो है असमर्थ रही। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को शय मिले, क्योंकि अगर वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ से हमें सीखना चाहिए और यहाँ पे जो कार्य ये ऐसे लोग कर रहे हैं इनको शय ना मिले, उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उनको अंदर करना चाहिए। विषय किस तरह देखते हैं? पहले भी एक बार ब्लॉक दिवस के दौरान हम आए थे, इसी चीज़ को लेके आए थे कि जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, एक के बाद एक जो इंसिडेंट है उस हमारी कार्यकर्ता के साथ हो रहे हैं, हो सकता है कल को कोई इससे भी बड़ा इंसिडेंट ना हो। उसके लिए हमने सिक्योरिटी की मांग भी की है कि उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि 2 बार इंसिडेंट हो चुका है। आप किस दिन का वेट कर रहे हो कि जिस दिन कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाएगी उसके बाद आप बोलोगे कि हम सिक्योरिटी देने वाले थे।
उसको सिक्योरिटी भी दी जाए। और रही बात कि किसकी शय, ये तो सबको पता है कि इस समय पूरे देश में किसकी शय चल रही है, भाजपा की शय से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर भाजपा की इसमें शय नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि एक साइड वो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब इस प्रकार के कार्य कृत्य होते हैं तो उनका स्टैंड किस तरफ है? क्या वो अपने नारे की साइड है या इन लोगों के समर्थन में है? जिस प्रकार मणिपुर में वो किया गया, जिस प्रकार हमारी महिला जो पहलवान थी उनके साथ किया गया, उनके बारे में आके बोलिए ना कि आप किसके समर्थन में हो, अपने नारे के समर्थन में हो या इन अपराधियों के समर्थन में हो।